अभी आज रिसेंटली हमारी फैमिली में लेडीज गई थी तो उनके साथ बहुत बुरा उन्होंने किया बिहेवियर, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो। वहाँ से औरतें आना स्टार्ट हो गई कि ये लोग क्यों आए, फलाना ढिमकाना, और लाइक गाली गलौज करने लग गई, आग लगा देंगे, वो कर देंगे। फिर उसके बाद में जैसे हम लोग आए 2-3 पुलिस आई कि आप लोग जाओ यहाँ से। हमारे पास जब हम डे 1 पे हमारे घर से निकले थे, हम इसलिए निकले थे क्योंकि हमें डर था, हम भागे नहीं थे, हमें डर था कि हमारे साथ कुछ ना कर दे ये लोग, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। तो इसलिए हमने बस जो हमने पहना हुआ था वो हम पहन के निकले और हम अपने घर से कुछ भी नहीं लेके गए, कुछ भी सामान, हमारा सारा सामान घर में ही था, ना हम कुछ पैसे लेके निकले। और हम अब कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है, हमें मतलब बहुत बुरी तरीके से, फिर रिलेटिव्स भी मना कर देते हैं, फिर ना ही हमारे पास पैसे है खाने के, हमारी बहुत बुरी हालत हो रही है। जो भी कोर्ट या पुलिस वाले कर रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है चलो, पर लेकिन जो लोग कर रहे हैं उसे क्या करें हम एक्सेप्ट। पुलिस वाले के होते सोते इतना कुछ हो रहा है, ताला तोड़ दिया, सामान चोरी कर लिया, हम लोग बेघर हो गए, हमारे पास 1 रुपया तक नहीं है। अब कल को आग भी लगा देंगे, पुलिस वाले तो कह देंगे जी क्या हुआ था, हमें तो नहीं पता अभी क्या बचेगा फिर हमारे पास। अब कहाँ गई वो सब लोग जो मसीहा बन रही थी कि हम हैं। अब हमें कौन सपोर्ट करेगा बताओ एक बात। मतलब हम घर जाएं, हम धड़ धड़ ना भटके, वो हमारी मजबूरी देखेंगे और हमारे लिए सपोर्ट करेंगे और हमें अपने घर जाने के लिए न्याय दिलवाएंगे। और हमारे इतने सारे लोग बंद हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे घर के बड़े भी बहुत सीधे हैं, ऐसी चीजों में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है हमारे साथ, बहुत बुरा। अगर हम लड़ाई झगड़ा करने वाले होते तो क्या 70 साल से वहाँ रहते, 60-70 साल हो गया हमारे। क्या बोला गया था कोर्ट में? मैंने जज साहब से पूछा था और मेरे भाई जो कस्टडी में थे उन्होंने भी पूछा था कि मैम हमारे बच्चे कुछ इधर उधर बेघर हुए घूम रहे, सड़कों पे घूम रहे, तो उनको रहने के लिए हमारे घर वापस भेजा जाए और उनको रिहायशी दी जाए। तो जज साहब ने एसीपी साहब से पूछा कि वहाँ का माहौल अगर ठीक रेट है तो क्या है, इनको घर भेजो। तो एसीपी साहब ने कहा था कि वहाँ सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे घर के, सारे इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं पढ़ाई के अंदर, कोई वकील की तैयारी कर रहा, कोई नेवी की तैयारी कर रहा, कोई अपनी 12वीं की तैयारी कर रहा, कोई 10वीं की। ये लड़की अपनी डॉक्टरी की तैयारी कर रही है, स्कूल पढ़ाती है, मैं भी पढ़ाती हूँ। अब एक बात बताओ, अगर हम इतने बुरे होते तो उस गली में रहते कभी? और मतलब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि उन्होंने इतने सारे लोगों को इंजर्ड किया, तो वो तो उसका फेट था कि वो तरुण चला गया, उसकी डेथ हो गई। मतलब हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो तो उसका नसीब था, क्योंकि हमारे लोगों की भी तो लगी थी। उन्होंने मतलब हमारे लोगों को, ज्यादा लोगों को इंजर्ड किया था, वो लोग तो सिर्फ 2-3 इंजर्ड थे, हमारे 7-8 लोग इंजर्ड थे। 15 से 35 दिन का नोटिस आता है पहले, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब जिस दिन हमें पता चल रहा है बुलडोजर चलेगा, उसी दिन सेम डे बुलडोजर चल रहा है। पहले लोकल लोग वहाँ के अपने हथौड़ों से तोड़ रहे हैं, उसके बाद बुलडोजर चल रहे हैं और चोरी कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। पहले वो हमारे पूरे घर को तहस नहस कर रहे हैं, लूट रहे हैं, ताकि उनके पास सारा हमारा माल जा सके, सारा पैसा वैसा सब लूट रहे हैं, एकदम प्रीशियस ऑर्नामेंट्स होते हैं वो सब ले रहे हैं। उसके बाद बुलडोजर चल रहा है, ये क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। और नहीं तो अगर लड़ाई झगड़े करने वाले होते तो क्या ये गली के अंदर रहते, वो लोग नहीं रह पाते। वो हम ही ओनली मुस्लिम्स से वहाँ पे, बाकी सब तो खटीक समाज ही रहता है, पूरा एरिया में खटीक समाज रहता है, बस हम ही थे वहाँ पे मुस्लिम। हम वरना वहाँ खटाते ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर भाईचारे वाला था, मतलब हम इतना प्यार से रहते थे सबके साथ, तभी तो हम इतने टाइम से रह रहे थे वहाँ पे। आज तक हमारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो 4 मार्च के बाद आप लोग लगातार सड़क के ऊपर ही भटक रहे हो जहाँ तक? हम यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं और कोई हमें रखने को भी राजी नहीं है। हम बहुत परेशान है और हमारे घर वाले सब अलग, सारे बच्चे सब कोई अलग अलग हो रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता सब कहाँ चले गए। बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा। दिल्ली के तरुण हत्या मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है मुस्लिम परिवार से। इस वक्त जो फ्रेम में आप मेरे साथ महिलाएं देख रहे हैं, ये सब उन्हीं मुस्लिम परिवारों से आती हैं जिनके मर्द अभी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। ये सारी महिला आज कोर्ट के अंदर भी मौजूद थी
कोर्ट में कहा गया कि हमारे परिवार के सभी तो जेल के अंदर हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। 4 मार्च से ये सभी लोग दर दर की ठोकरें खा रही हैं, सड़क के ऊपर भटक रही हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप अपने घर जा सकती हैं, लेकिन जब ये अपने घर आती हैं, यानी कि उत्तम नगर आती हैं, तो इनके ऊपर वापस से एक मॉब अटैक करता है। अटैक इस तरीके से करता है कि इनको भगाने के लिए धमकियां दी जाती हैं, गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, और वो तरुण के घर के आसपास ही ये सारा चीज़ होता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि 4 तारीख की घटना पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन आज जो आप लोग वापस उत्तम नगर आए तो क्या हुआ था वहाँ पर? सो लेट मी टेल यू, आई वाज देयर। आप हिंदी में बोल दीजिए। तो लाइक मैं वहां पे थी। जैसे ही हम लोग पहुंचे, हम 8-10 औरतें थी, और जैसे हम लोग पहुंचे वहां पे एक फीमेल कांस्टेबल और एक हिंदी कांस्टेबल, सॉरी, एक फीमेल और एक मेल कांस्टेबल बैठे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप वहां पे क्यों जा रहे हो। फिर हमने बोला कि हम लोग हमारे घर जा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि जिसका घर है उससे बात कराओ। उसके बाद मैंने मेरे नाना जी से बात करवाई उनसे। उन्होंने बोला ठीक है जाओ। फिर जैसे हम लोग अंदर पहुंचे, हमने एंट्री करी, तो हमने देखा कि हमारे घर से रॉबरी जिसे कहते हैं, चोरी भी नहीं बोलेंगे, लूटपाट, गोल्ड, सिल्वर, मतलब ऐसे छाना बिनी करी है ना कि जैसे कोई मकान खाली करके जाता है ना, वैसे। चलो गोल्ड सिल्वर तो समझ आता है, लेकिन उसके साथ साथ में एसी, टीवी, ओवन, लैपटॉप, मतलब कुछ नहीं छोड़ा उन्हें, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब एक बात बताओ कि जब हमने ये चीजें देख ली, हमने वहां से औरतें आना स्टार्ट हो गई कि ये लोग क्यों आए, फलाना ढिमकाना, और लाइक गाली गलौज करने लग गई, आग लगा देंगे, वो कर देंगे। फिर उसके बाद में जैसे हम लोग आए, 2-3 पुलिस आई कि आप लोग जाओ यहाँ से। फिर ना उन्होंने हमें लॉक लगाने दिया ना कुछ करने दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि एक बार घर के लॉक तो लगा दो, कुछ तो बचा नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट भी नहीं बचेंगे नहीं तो, क्योंकि वो बोल रही है। फिर उन्होंने बोला कि जिप्सी में बैठो और चलो। जिप्सी में बैठा के वो हम लोगों को, कुछ 8 लोगों को उत्तम नगर थाने में ले आए थे और कुछ लोगों को डाबी थाने में ले गए थे, 5 औरतों को। फिर मैंने उनको बोला कि जी ऐसा ऐसा हुआ है। अब मेरे को वो बिना वर्दी के थे एक पुलिस वाले, उन्होंने बोला कि क्या नाम है, आप लोग क्यों गए थे। मैंने उनको रीजन बताया जो भी मैंने अभी शेयर किया। उसके बाद में वो बोले कि आप मैडम ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपके घर से एक कील तक नहीं गई है। अगर कील तक नहीं गई है तो फिर बताओ हमने अपने आंखों से क्या देखा फिर। और जब क्वेश्चन करने के बाद जब उन्होंने बोला हम डे 1 से बैठे, मैडम आप झूठ बोल रहे हो। अगर हम झूठ बोल रहे थे तो हमने आंखों से क्या देखा। अगर पुलिस डे 1 से वहां बैठी है तो फिर इतना चलो सोना जेवरात तो समझ आता है कि बंदा बैग में रख के ले जाता है। अब बड़ा बड़ा 8-8 सिलेंडर, 10-10 सिलेंडर, टीवी 48 इंच का, ओवन इतना बड़ा, वो बंदा क्या जेब में धर के लेके जाएगा। वो भी तो गली से निकाल के लेके आया होगा ना, कि दोनों साइड पुलिस बैठी हुई है। अगर पुलिस की आंखों से सामान बंदे लेके जा रहे हैं तो फिर पुलिस बैठी नहीं है, इसका मतलब वहां पे अब पुलिस या तो फिर पुलिस करवा रही है चोरी, या तो फिर गली के लोग कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब पुलिस बोले कि हम पहरेदारी दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर जा रहा कहाँ है सामान, कौन रख रहा है उन सामानों को। अब हमें तो शक है जी, एक तो साहिबा सीवाल पे, क्योंकि वो जो हमारे पड़ोस में रहता है कि वो करवा रहा है, नहीं तो फिर पुलिस वाले बोले कि हमें नहीं पता तो पुलिस वाले करवा रहे हैं। और गली के हमारे 2-4 लोग हैं, एक का जैसे मान सिंह हो गया, धर्मपाल हो गया, और सब्जी वाले हो गए, सारे मतलब सब मिले हुए सब। तो ये जो आवाजें आई गली से कि इनको मार दो, इनको जला दो, ये कौन लोग थे वहां पर? जी आस पड़ोस के लोग ही थे, तरुण की फैमिली के और कुछ गली की औरतें थी, डंडा ले लेके आ गई थी वो लोग। 4 मार्च के बाद आप लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। फिर आप लोगों ने घर छोड़ दिया। मैं तो अपने ऑफिस गई थी, ऑफिस जाने के बाद मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला। अब एक बात बताओ कि जो भी कोर्ट या पुलिस वाले कर रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट करते कि ठीक है चलो, पर लेकिन जो लोग कर रहे हैं उसे क्या करें हम एक्सेप्ट। पुलिस वाले के होते सोते इतना कुछ हो रहा है, ताला तोड़ दिया, सामान चोरी कर लिया, हम लोग बेघर हो गए, हमारे पास 1 रुपया तक नहीं है। अब कल को आग भी लगा देंगे पुलिस वाले तो कह देंगे जी क्या हुआ था, हमें तो नहीं पता, अभी क्या बचेगा फिर हमारे पास। अब कहाँ गई वो सब लोग जो मसीहा बन रही थी कि हम हैं। अब हमें कौन सपोर्ट करेगा बताओ एक बात। इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे घर के, सारे इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे पढ़ाई के अंदर, कोई वकील की तैयारी कर रहा, कोई नेवी की तैयारी कर रहा, कोई अपनी 12वीं की तैयारी कर रहा, कोई 10वीं की। ये लड़की अपनी डॉक्टरी की तैयारी कर रही है, स्कूल पढ़ाती है, मैं भी पढ़ाती हूँ। अब एक बात बताओ, अगर हम इतने बुरे होते हैं तो उस गली में रहते कभी?
अब ये तो उन्होंने टॉपिक बना दिया कि हाँ कि बहुत बुरा धर्म के नाम पे बना दिया उन्होंने। इससे पहले भी कभी झगड़ा हुआ था उन लोगों से? जी ऐसा कोई झगड़ा हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। वो 2011 में हुआ था, वो भी किसी और से हुआ था, हमारा साहिबासीवाल से हुआ था। तो 4 मार्च के बाद आप लोग लगातार सड़क के ऊपर ही भटक रहे हो जहाँ तक? हम यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं और कोई हमें रखने को भी राजी नहीं है। हम बहुत परेशान है और हमारे घर वाले सब अलग, सारे बच्चे सब कोई अलग अलग हो रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं पता सब कहाँ चले गए। बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा। अब मेन चीज ये है कि अब जो साहिबासीवाल है वो बोल रहा है कि जी मैं सपोर्ट करूंगा इनकी फैमिली को। जी उस छोरे के साथ जो भी हुआ हमें बहुत बहुत ज्यादा दुख है। इंसानियत के नाते अगर कोई मर्डर होता है ये तो फिर वो क्या नाम है, तो फिर हमारी फैमिली के लगती नहीं। वो एक लड़का, उसका कुछ नहीं होता। वो तो उसका फेट था। हमारे मतलब दोनों परिवारों के बीच में ये लड़ाई हुई थी और सबसे पहले मेरे पापा आए वहाँ पे, तो तरुण ने मतलब मेरे पापा के पीछे सर खोल दिया, मतलब बहुत बुरी तरीके से। तो तब वो लड़ाई उन्होंने ही वार करना शुरू किया। अपनी बुलेट में से तरुण ने रॉड निकाली, आयरन रॉड थी, हॉकी थी, बेस बल्ले थे, उनके पास हर एक चीज़ थी। उन्होंने ही सबके सर बहुत बुरी तरीके से सबको इंजर्ड किया था। और मतलब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि उन्होंने इतने सारे लोगों को इंजर्ड किया, तो वो तो उसका फेट था कि वो तरुण चला गया, उसकी डेथ हो गई। मतलब हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो तो उसका नसीब था, क्योंकि हमारे लोगों की भी तो लगी थी। उन्होंने मतलब हमारे लोगों ज़्यादा लोगों को इंजर्ड किया था। वो लोग तो सिर्फ 2-3 इंजर्ड थे, हमारे 7-8 लोग इंजर्ड थे। और उसमें से एक सबसे छोटा बच्चा था, वो उसको दौरे आने लग गए थे। और एक भाई मेरा था, उसको मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था। उसको कुछ भी नहीं पता कि मतलब उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मतलब उसको कुछ सिनेरियो याद नहीं था। और मतलब किसी का कान कट गया, किसी की उंगली कट गई है। तो मतलब उन्होंने, अगर हम ये प्लानिंग प्लॉटिंग से हुआ होता ये मर्डर, तो फिर हमारे लोगों को थोड़ी लगती इतनी बुरी तरीके से, मतलब इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं वो लोग। आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड किया उन लोगों ने। वो तो उसका नसीब था कि वो चला गया। हमारे घर का इंसान भी तो जा सकता था। तो लेकिन इस एक्सीडेंटल मौत को इन्होंने हिंदू मुस्लिम में बहुत बुरी तरीके से टर्नओवर करा है। मतलब उसके घर वाले, तो मैं कहना चाहूँगी शायद वो लोग ना कर रहे हो, लेकिन जो साहिबासीवाल है, मान सिंह है, हमारी गली के बहुत लोग हैं, वो उनको मतलब इतना प्रोवोक कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। कह रहे हैं हम सपोर्ट करेंगे, हम है तुम्हारी बैकबोन। मतलब इतना ही गलत चीज़ों में सपोर्ट करना हमें नहीं लगता कि ये सही है। और उनकी घर की लेडी से कह रही थी कि हमारे ऊपर अटैक किया, ऐसा किया, हमारे घर वालों के ऊपर गलत गलत इल्जाम लगा रही थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर से बल्कि उनकी घर की सारी लेडी से ऊपर से पत्थरबाजी कर रही थी। और जो हमारे घर के लोग नीचे खड़े थे उनके भी लग रही थी। और वो ऐसे कह रहे थे कि बहुत बुरी तरीके से मेरे बेटे के छाती पे सिल्ली मारी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगर सिल्ली लगी होती तो उसके छाती पे निशान भी तो होता। कुछ भी नहीं था, वो तो एकदम ठीक था। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को न्याय मिल जाएगा? आप लोग वापस, जो उत्तम नगर में आपका घर है, वहाँ आप लोग वापस जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं और हम जाना चाहते हैं। प्रशासन से ये हाँ बिल्कुल विश्वास है, दिल्ली पुलिस पर, प्रशासन पर, कि वो हमारी इसलिए मतलब हम घर जाएं, हम धड़ धड़ ना भटके, वो हमारी मजबूरी देखेंगे और हमारे लिए सपोर्ट करेंगे और हमें अपने घर जाने के लिए न्याय दिलवाएंगे। और हमारे इतने सारे लोग बंद हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छे बच्चे। हमारी फैमिली, हमारे घर के बड़े भी बहुत सीधे हैं, ऐसी चीज़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है हमारे साथ। बहुत बुरा। अगर हम लड़ाई झगड़ा करने वाले होते तो क्या 70 साल से वहाँ रहते? 60-70 साल हो गए हमारे ससुर को रहते हुए। हम बच्चे, हमारे बड़े ना आदमी बोलते हैं ना बच्चे बोलते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, कभी भी कहीं नहीं जाते हैं। और नहीं तो अगर लड़ाई झगड़े करने वाले होते तो क्या ये गली के अंदर रहते? वो लोग नहीं रह पाते। वो सिर्फ हम ही ओनली मुस्लिम्स से वहाँ पे, बाकी सब तो खटीक समाज ही रहता है। पूरा एरिया में खटीक समाज रहता है, बस हम ही थे वहाँ पे मुस्लिम। हम वरना वहाँ खटाते ही नहीं। लेकिन हमारे अंदर भाईचारे वाला था। हम इतना प्यार से रहते थे सबके साथ, तभी तो हम इतने टाइम से रह रहे थे वहाँ पे। आज तक हमारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, ना हमने किया। कोर्ट में मैंने जज साहब से पूछा था और मेरे भाई जो कस्टडी में थे उन्होंने भी पूछा था कि मैम हमारे बच्चे कुछ इधर उधर बेघर हुए घूम रहे, सड़कों पे घूम रहे, तो उनको रहने के लिए हमारे घर वापस भेजा जाए और उनको रिहायशी दी जाए। तो जज साहब ने एसीपी साहब से पूछा
कि वहाँ का माहौल अगर ठीक रेट है तो क्या है, इनको घर भेजो। तो एसीपी साहब ने कहा था कि वहाँ सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जज साहब ने बोला है कि आप जा सकते हो, आपको रोका किसने है? तो फिर मैंने एसीपी साहब से भी पूछा, सर हम जा सकते हैं? हाँ, उन्होंने भी यही कहा आप जाओ, किसने रोका है? मैंने बोला अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कहते हैं कि आप थाने में कंप्लेंट कर देना। बस बस और प्रॉब्लम हो गई जाते ही वहाँ अब अगर वहाँ प्रॉब्लम हो गई है, फिर हमारे लोगों को भाग के आना पड़ा। वहाँ पुलिस थी तो पुलिस गाड़ी में बिठा बिठा के थाने में लेके आ गई है और 4 से 6 घंटा बिठा के रखा है। आप लोगों ने इनके बोला फोन नहीं स्विच कि ऑफ आप करवाए। लोग मुझको क्यों बिठा रहे हैं थाने में, मतलब हमने क्या किया है? उन्होंने बोला आप गए क्यों थे वहां पे? कोर्ट ने ऑर्डर किया था जाने के लिए। कह रहा गए थे तो थाने आते ना, पहले हम लोग जाते, हम लोग लेके जाते। अगर वो लोग लेके जाते तो पहले ही ले जाते ना, फिर अब तक क्यों नहीं लेके गए? फिर अगर वो बिलीव करते इक्वालिटी में, अब कहाँ गई इक्वालिटी? अब जो भी हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा बताओ? एक बात बताओ। मतलब हमारी तो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी चलेगी अब तो। अब दुनिया इस पे बोलेगी कि इनको दुख आ रहा अपनी जमा पूंजी का, ये तो भूत बना लेंगे, वो कर लेंगे, फलाने कर लेंगे। लेकिन उनसे पूछो कि क्या बीत रही है हम लोगों पे। जो कोर्ट करेगी हम उसको एक्सेप्ट करते कि हाँ कोर्ट करेगी, जो भी कोर्ट करेगी हम उसके वो है। लेकिन एक चीज की सजा सबको थोड़ी दी जाएगी? एक बात बताओ। और जैसे वो लोग बोल रहे थे कि नाम है कि ताला लगा दिया, और मुझे अभी भी डाउट है कि ताला नहीं लगा होगा। जी। ताला नहीं लगा होगा, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट बचे हैं ना, निशानी भी मिटा दी जाएगी उसकी, ताकि कुछ ना बचे इनके पास। तो बुलडोजर भी तो चलाया गया आप लोगों के घर पे। बुलडोजर के साथ पहले पुलिस वालों ने लुटवाया है घर, लुटवाने के बाद घर का सामान सारा बाहर निकलवाया, फिकवाया है, फिर आग लगवाई है, उसके बाद बुलडोजर चढ़वाया है और दुनिया को बोले सिर्फ बुलडोजर चलवाया है। पहले अपने पास करोड़ों का माल, उसके बाद में उन्होंने लगवाई है। सिर्फ इतना बोल के कि छज्जे टूटे, और जिसके टूटे उससे तो पूछो कम से कम। हमारा घर का छज्जा इलीगल बताया गया, उसके साथ में वो काउंसलर साई बासी वाले, उसका घर भी तो हमारे घर से ज्यादा छज्जा उसका बाहर निकला हुआ, उसका क्यों नहीं टूटा? वो भी तो इलीगल है, उसका लीगल है और हमारा इलीगल है। ये नाइंसाफी है। अगर ऐसे सिनेरियो पे घर टूटने लग गए, घर लूटने लग गए, तो अब कहाँ गए वो सारे लोग लूटने वाले? उस होली वाले दिन इतने सिनेरियो हुए कि उस दिन के क्या उन लोगों के घर साथ ऐसे हुआ था? किसी का मर्डर हुआ, किसी के सर पे गोली लगी, किसी का क्या हुआ? उनको इंसाफ मिला? उनके घर के बाहर पुलिस बैठ रही है? मेरा यही सवाल है लोगों से कि उनके घर के बाहर पुलिस बैठ रही है क्या? भैया बता दो जरा। बुलडोजर चलने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, विच इज नॉट फॉलोड बाय आवर दिल्ली पुलिस। आई थिंक 15 से 35 दिन का नोटिस आता है पहले, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब जिस दिन हमें पता चल रहा है बुलडोजर चलेगा, उसी दिन सेम डे बुलडोजर चल रहा है। पहले लोकल लोग वहाँ के अपने हथौड़ों से तोड़ रहे हैं, उसके बाद बुलडोजर चल रहे हैं और चोरी कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। पहले वो हमारे पूरे घर को तहस नहस कर रहे हैं, लूट रहे हैं, ताकि उनके पास सारा हमारा माल जा सके, सारा पैसा वैसा सब लूट रहे हैं। एकदम प्रीशियस ऑर्नामेंट्स होते हैं वो सब ले रहे हैं, उसके बाद बुलडोजर चल रहा है। ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। आप लोग जो जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि जेल जिनको नहीं हुई है, तो इन लोगों की, आप लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? पैसे की तंगी, रहने का ठिकाना है या नहीं है, कहाँ है? हमारे पास जब हम डे 1 पे हमारे घर से निकले थे, हम इसलिए निकले थे क्योंकि हमें डर था। हम भागे नहीं थे, हमें डर था कि हमारे साथ कुछ ना कर दे ये लोग, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। तो इसलिए हमने बस जो हमने पहना हुआ था वो हम पहन के निकले, और हम अपने घर से कुछ भी नहीं लेके गए, कुछ भी सामान, हमारा सारा सामान घर में ही था, ना हम कुछ पैसे लेके निकले। और हम अब कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है, हमें मतलब बहुत बुरी तरीके से, फिर रिलेटिव्स भी मना कर देते हैं, फिर ना ही हमारे पास पैसे हैं खाने के, हमारी बहुत बुरी हालत हो रही है। ना ही हमारे पास पैसे है और ना ही रहने की जगह है। और जिस रिश्तेदार के भी जा रहे हैं ना, तो वो भी मना कर रहे हैं हमें रहने के लिए कि हाँ मत आओ, हमारे पुलिस आ रही है, हमें उठा के ले जा रही है, हमारे बजरंग दल वाले आ रहे हैं, हमारे बर्तन उठा के लेके जा रहे हैं बजरंग दल वाले, वो ऐसे बोल रहे हैं। हमें रहने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है हमारे पास। आप लोगों ने सोचा था कि ये जो पूरी लड़ाई है इसको हिंदू बनाम मुसलमान बना दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हम सोचे कि भाई हमें भी अफसोस है उस बच्चे का कि वो भी हमारे बच्चे जैसा है, पर हमें ऐसे पता नहीं था कि हिंदू मुस्लिम का हो जाएगा। हम ये सोच के निकलते तो फिर हमारा पूरा सामान लेके निकलते ना। अगर प्लानिंग प्लॉटिंग से निकलते तो हम हमारा पूरा घर खाली करते, हमारी जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें थी हम सब लेके निकलते। हमें किसी की फिर ज़रूरत ही नहीं थी अगर हम प्लानिंग प्लॉटिंग से ये मर्डर होता तो,
ये प्लानिंग प्लॉटिंग बिल्कुल भी नहीं थी, एक्सीडेंटल मौत थी। एक्चुअली जो साहिब असीवाल जो काउंसलर है उससे 14 साल पहले झगड़ा हुआ था जी हमारे रिलेटिव का ही हुआ था। तो उसमें क्या था, हमारे लोगों को भी चोट लगी थी तो थोड़ी उनको भी हाथापाई थोड़ी बहुत हुई थी। तो उससे क्या था, उन्होंने हमारे बंदों पे FIR करवाई तो हमारे लोग अंदर हो गए, तो हमने भी करवाई तो क्रॉस केस हुआ तो उनके भी नाम है तो कंप्रोमाइज हो गया था। तो ये रंजिश उस टाइम की अब निकाल रहे हैं, कहता है कि ये अंग्रेजों को लीलगरों को यहाँ रहने नहीं देंगे हम। ये सारा अपना गुस्सा, और एक धर्मपाल है, मान सिंह है, एक पूरन सांखला है, ये मिलके है ना सारा खेल यही खेल रहे हैं। ऐसे ऐसे थे जिनके रात में कुछ भी नहीं हो रखा था, अगले दिन पट्टी बंधी है इनके। हम देख के आए अपनी आंखों से, और वो हमारे लिए हमें खुद मना कर रहे हैं कि आपके घर कुछ नहीं हो रहा। तो फिर आप बताओ ना, अब कहाँ गई वो पब्लिक, कहाँ गई वो प्रशासन? अच्छा, जो जिस तरीके के बयान आ रहे थे इस बीच में निकल करके, चाहे वो ईद के दिन की होली खेलने वाली बात हो या फिर अदर तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने वाली बात हो, ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंच रही थी? जी, हम तो हमारा फोन भी नहीं चला पा रहे थे। इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता था? हम तो अपनी रोटी पानी के लिए भटक रहे थे। इतना ठाट बाट है ना हमारा आलू के ढेम, वो इतना स्ट्रांग बंदा है, वो इतना मतलब आप मानोगे नहीं, इतना सूख के पतला हो गया 1 महीने के अंदर अंदर। कभी किसी गली में बोलता नहीं, अपने काम से मतलब। लोग आते थे हमारे पास, इवन साहिबासी वाले मेरे नाना के पग छू छू के जाता था। नाना जी बोलते थे हमारे दादा को वो। जी हाँ, और आज तक हमारा गली में किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ, तू मैं भी नहीं हुई, और हम सबको दुआ सलाम नमस्कार राम राम सबको ऐसे करके चलते थे। मगर आज वही गली वाले हमारे खिलाफ खड़े हो गए। मेन चीज है इनके पीछे सपोर्टर है, इतने सिनेरियो हुए इतने लोगों के, आज पहली बार थोड़ी हुआ है। उनके पीछे कोई सपोर्टर नहीं था तो उनकी फैमिली के केस दब जाते थे। अब ये क्या है, पहले लूटपाट करी, अच्छे खासे इनके पास पैसे हो गए हैं, अब उन्हीं पैसों से ये लोग सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेन चीज ये है। अब हमारे ही घर वालों को जेल में डाला, कसूर बेकसूर सबको, और हमारे घर में डकैती किया। अरे शर्म तो करनी चाहिए, हम तो बिल्कुल घर से बेघर हो चुके, अब कहाँ जाएंगे हम लोग। जो आपके घर वाले जेल में, उनसे किसी तरीके की अभी तक कोई बात हुई है आप लोगों की? अभी हमारा किसी से कुछ मीटअप नहीं हुआ, कुछ भी बात नहीं हुई हमारी। मिलने के लिए आप लोग बेचैन हो रहे होंगे? बहुत ज्यादा, सबको सब इंजर्ड है, सबके लगी हुई है, वो किस हाल में हमें कुछ नहीं पता। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको अंदर लेके जा चुके हैं। कानून पे भरोसा है आप लोगों को? हाँ, अभी तक तो है हमें कानून पे भरोसा। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारी कानून हमारा सपोर्ट बने। हम चाहते हैं कि हमें हमारे घर भेजा जाए, हमारी फुल सिक्योरिटी हो जाए। जैसे कि अभी आज रिसेंटली हमारी फैमिली में लेडीज़ गई थी तो उनके साथ बहुत बुरा उन्होंने किया बिहेवियर, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे वो। तो हमें नहीं है बिलीव कि वो मतलब हमें वो सही सुकून से रहने देंगे। तो हम चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिले। अब्यूजिंग लैंग्वेज क्या, माँ बहन की गाली ही दे रहे होंगे? बहुत बुरा बोल रहे थे, कह रहे थे जी, उग्रवादी कहा जा रहा था हमें, कह रहे निकालो इन्हें, यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, इनके घरों में आग लगाओ। ये कैसे आया, हम यहाँ पे इन्हें बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे, नहीं तो हम इन मार देंगे, इस तरीके के वर्ड भी कहा जा रहे हैं। उनमें से कुछ लेडीज ऐसी थी दूर से बोलती हुई आती थी घर में चोरी हो गई, तभी ये लोग आए। अब उन्हें कैसे पता चोरी हो गई? मतलब पता है ना पूरी गली वालों को चोरी हुई है, करवाई गई, तभी तो पता है ना उनको। मतलब जो चोरी हुई है पूरी प्लानिंग से चोरी की गई है, एक एक चीज पूरा खुले से तसल्ली से, जैसे आराम से बैठ के जैसे हम खाना नहीं खाते वैसे चोरी की गई है। और इसमें पूरी गली इन्वॉल्व है। सबसे पहले जो मान सिंह, साहिब असीवाल, ये इनके लीडर है, और एक धर्मपाल, ये सारा गेम खेल रहे अंदर ही अंदर, सारा यही कार्य करता है इनके, और ये करवाए जा रहे हैं। गली इन्वॉल्व है हमारी पूरी, सारे घर। क्योंकि साहिब सिंह जो असीवाल पहले काउंसलर नहीं था, लेकिन अब काउंसलर है बीजेपी का, अब उसको पावर मिल चुकी है ना, इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहा है पूरी, और हमारी सुनवाई नहीं जा रही। प्रशासन भी हमारी नहीं सुन रही है, पता नहीं क्या हो गया। किसी ने ये साहिब असीवाल ने कुछ पैसा खिलाया है या कुछ आगे से पावर लगवाई है, ये हमें कुछ नहीं पता, बट हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। पैसा तो लगवाएगा ना, पैसा तो ले लिया करोड़ों में, अब वो पैसा तो लगवाएगा, आगे पास उसकी अपनी जेब से कुछ पैसा नहीं जा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर इस चीज को शांति, मतलब सीरियसली, लाइक वी वांट जस्टिस, व्हाटएवर हैपेंड, वी वांट इक्वालिटी। अगर जो कोर्ट बोलेगी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, आप कोर्ट के थ्रू चलने दो ना। अब वो है कि चीज शांति नहीं हो रही है, वो लोगों को मीटिंग बढ़वाते हैं, बिठाते हैं, भड़ास करवाते हैं, उनके दिमागों में डालते हैं।
हर आए दिन नई नई मीटिंग्स जी। होती है, हर आए दिन नई नई मीटिंग्स होती है। कभी अयप्पा पार्क में, कभी कहते हैं त्रिशूल लेकर आओ, कभी कहते हैं तुम सब मतलब बहुत। और फिर स्पीच भी इतनी बुरी देते हैं ना, वो हमें पता है राइट टू स्पीक, बट ऐसा राइट किस काम का जो तुम किसी और की कम्युनिटी को गलत ठहरा रहे हो। और खुले आम स्पीच देते हैं वो गलत, गालियाँ देते हैं। हाँ मतलब मुस्लिम्स के लिए उनके अगेंस्ट बोलते हैं, एकदम एंटी मुस्लिम वाला नहीं होता वो, मतलब वो स्पीच देते हैं। एंटी मुस्लिम स्लोगन्स जो है वो नारे लगाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल नारे लगाए जाते हैं, और उन्हें कोई रोकता भी नहीं है, बल्कि उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस होती है, उनके आसपास उनके सराउंडिंग में पुलिस होती है, ताकि इनका जो भी चल रहा है, ये सो कॉल्ड जो भी इनका होता है बजरंग दल वाला, वो चल रहा होता है और पुलिस उनकी रखवाली कर रही होती है। पुलिस से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे मतलब ये थ्रेट देते हैं, ये स्पीच स्टेज पे खड़े होके मुस्लिम्स के लिए, ये हमारे लिए भी बहुत बुरी बात है। और जो हमारी कॉलोनी में रहते हैं, हमारे पूरे ब्लॉक में रहते हैं, उनके लिए भी बहुत थ्रेट है। लोगों के लिए निकलना, घर से निकलना मुश्किल हो गया, सबको डर खाया जाता है कि हमें कुछ करना दे, क्योंकि वो बहुत बुरे बुरे थ्रेट देते हैं, स्पीच देते हैं बहुत गलत गलत। जी। पुलिस वालों से हमारा यही कहना है कि अगर वो लोग खड़े हैं गली के बाहर, अगर हमें नहीं जाने दे जा रहे, एटलीस्ट सेफ्टी तो करो कम से कम। हमें सेफ्टी चाहिए, और हमारे घर के ताले खुले हुए हैं, चोरी तो डकैती सब कुछ हो चुका है, और कुछ दिनों बाद में आग लगा देंगे, नाम निशान मिटा देंगे। तो हमें चाहिए सेफ्टी, और हमारे घर में ताला लगे और हमें जाने दिया जाए। नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि जो स्माइल है वो बिल्डर है, वो सब इन सब का हेड है, वो मतलब बहुत बुरे बुरे नैरेटिव सेट करे कि इसने बोला है 5 करोड़ दो और तरुण को मार दो। ऐसा कौन बोल सकता है कि 5 करोड़, अगर बोल भी रहे तो तुम सबूत लाओ ना, कौन बोल रहा है ये 5 करोड़ हम देंगे तुम, मतलब बहुत गलत फेक नैरेटिव सेट करे जा रहे हैं वो लोग। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाए? छोटे छोटे बच्चे, जवान जवान बेटियां है, पूरी गली को पता है कि हमारी लड़कियों की शादी थी, उन्होंने लूट लिया, पूरा सोना चांदी पैसा सब निकाल लिया हमारा। अब हम कहाँ जाए? हम हर चीज से खाली हैं, पैसों से भी खाली हैं, और रिश्तेदार भी हमें रखने के लिए तैयार नहीं। अब कहाँ जाए आप बताइए हमें, आप लोग कहाँ अपने जाए घर हम? वापस जाना चाहते हैं? हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। हम गए थे आज, पर हमें है ना धमकी दी जा रही थी कि इनको जान से मार दो, ये ऐसे कर दो वैसे कर दो, गंदी गंदी गालियां निकाल रहे थे वो लोग। अब बताओ, हम सोचे कि हमारे डॉक्यूमेंट ले आए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बताओ मैं कैसे अपने इलाज कैसे करवाऊँ अपना बिगर डॉक्यूमेंट के? पुलिस वाले भी तंग करते हैं? पुलिस वाले तो लेके गए थे हमें यहाँ से बचा, निकाला था? बाहर निकाला था हमें, वो एकदम पूरी आधी गली आ गई थी हमें मारने के लिए। अब बताओ हम क्या करें? अब हमें अपना घर चाहिए और पूरी प्रोटेक्शन के साथ चाहिए। ठीक।